बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगा। सुशांत केस में ईडी आज रिया के पिता, भाई और सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की रुद्राभिषेक पूजा का वीडियो सामने आया है, जो अप्रैल 2019 में सुशांत के घर पर हुई थी। सुशांत के घर हुई रुद्राभिषेक पूजा में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी मौजूद थे। सुशांत के घर 2019 में रुद्राभिषेक की पूजा करने वाले पुजारी के मुताबिक वो रिया को नहीं जानते। रिया के आरोपों में घिरने के बाद सुशांत से उसकी व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें उन्होंने दोनों के रिश्ते को बेहतर बताया, जबकि बहन प्रियंका से रिश्ते खराब होने का पता चला। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की चैट शेयर की। खबर है कि सुशांत के खाते से पिछले 1 साल में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा रुपए एक सीए के खाते में ट्रांसफर किए गए। सुशांत केस में पूछताछ से पता चला कि रिया के भाई शोभिक के खाते में सुशांत ने पैसे ट्रांसफर किए थे। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की लंदन में रहने वाली दोस्त अंकिता से पूछताछ की और आखिरी बार वीडियो कॉल पर हुई बातचीत के बारे में पूछा। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बिना सबूतों के रिया को बदनाम करने पर आपत्ति जाहिर की। देश भर में बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी आज केरल, कर्नाटक, बिहार और असम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में रेल लाइन बनाने के लिए भारतीय रुपयों में करीब 21,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर में एलएसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई। पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 1 लाख करोड़ के कृषि फंड की शुरुआत की। शशि थरूर ने कांग्रेस को सलाह दी कि वो नया अध्यक्ष चुनने की कवायद जल्द शुरू करें। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर रोजगार और कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा से जुड़े 101 उपकरणों का अब आयात नहीं करेगा, बल्कि देश में उनका निर्माण किया जाएगा। डीएमके की सांसद कनिमोई ने सीआईएसएफ के एक अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने राज्य में दूसरी पार्टियों के विधायकों को चिट्ठी लिखकर अपनी सरकार बचाने के लिए समर्थन मांगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राजस्थान में कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक वीडियो जारी करते हुए हर हाल में सचिन पायलट का साथ देने का दावा किया। गुजरात भेजे गए राजस्थान के बीजेपी विधायकों के मंदिर में दर्शन करने की तस्वीर सामने आई। झारखंड के देवघर में सेप्टिक टैंक में उतरे 6 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 64,399 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 21,50,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 43,379 हो गया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर रेप की धमकी का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 1 की मौत हो गई। हादसे में 13 लोग घायल हो गए। सुशांत केस में शिवसेना के मुखपत्र सामना में अंकिता लोखंडे और बिहार पुलिस पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने सुशांत केस में संजय राउत और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत केस में राजनीति का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की साजिश का आरोप लगाया। नेपाल में भारतीय राजदूत ने भारतीय सेना की तरफ से 10 वेंटिलेटर नेपाल की सेना को दिए। राम पर दावा करने के बाद नेपाल के पीएम ओली ने वहां अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर बनाने के निर्देश दे दिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता अब्दुल हमीद पर फायरिंग की, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोशी ककोड विमान हादसे में मारे गए पायलट अखिलेश कुमार को मथुरा में श्रद्धांजलि दी गई। विमान हादसे में मारे गए एयर इंडिया के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे को मुंबई में श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के शाहबाद देदी इलाके में पड़ोसियों के झगड़े में गोली लगने से एक लड़के की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया। दिल्ली के अंबेडकर नगर में सीएम केजरीवाल ने एक 600 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके से एक रेस्टोरेंट में 43 लोग देर रात पार्टी करते पकड़े गए। दुनिया भर से पिछले 5 दिनों में आए कोरोना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा मरीज भारत में सामने आए। देश के 8 राज्यों में 13 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के 7 में से 1 मरीज की मौत हो रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए 350 पुलिस अफसरों को क्वारंटीन कर दिया गया। बिहार के दानापुर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी।
यूपी के सीतापुर में पत्रकार पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में रोडवेज बस की सड़क किनारे खड़ी ट्रक से हुई टक्कर में 30 यात्री घायल हो गए, जबकि बस ड्राइवर की मौत हो गई। झारखंड के साहिबगंज में बिजली का तार टूटकर गिरने से एक दुकानदार की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने गाड़ी से आगरा भेजी जा रही अवैध शराब की खेप जब्त की। एमपी के इंदौर एयरपोर्ट पर वंदे भारत मिशन के तहत 64 भारतीय अबू धाबी से लौटे। यूपी के 20 जिलों के 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यूपी के चंदौली में 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी और 1 लाख के इनामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे को लखनऊ में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यूपी में एसपी ने 2022 के चुनावी अभियान के लिए 2022 में साइकिल नारा दिया, जिसका पोस्टर भी जारी कर दिया गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2022 में सरकार बनने पर सभी जातियों के महान संतों के नाम पर अस्पताल और ठहरने की जगह बनवाने का वादा किया। यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने अयोध्या में मिली 5 एकड़ जमीन पर बनने जा रही मस्जिद को बाबर का नाम न दिए जाने की राय दी। यूपी के अमेठी में गलत नाम और पता लिखकर 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज गायब हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई। छत्तीसगढ़ की महासमुंद में एक कार की ट्रक से टक्कर होने पर 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और कोरोना पर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा। कानपुर में एक शव की शिनाख्त के बाद परिवार ने उसे अपने घर का मेंबर समझकर दफना दिया, लेकिन 2 दिन बाद वो आदमी घर लौट आया। केरल के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं जलस्तर बढ़ने की वजह से पंबा डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बंगाल के बीरभूम में अलमारी में बंद करने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। गुजरात के मोरबी में हाईवे पर एक कार पर कंटेनर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6000 नए कोरोना मरीज सामने आए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया। बंगाल सीमा पर बीएसएफ ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। विनाशकारी धमाकों के बाद लेबनान सरकार के खिलाफ बेरूत में फिर हिंसक प्रदर्शन हुआ। लेबनान धमाके के बाद वहां के सूचना मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरब लीग ने हादसे से उबरने के लिए हर हाल में मदद करने का ऐलान किया है। सिंगापुर ने सैन्य प्रदर्शन के साथ अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। अमेरिकी मंत्री एलेक्स अजार की अगुवाई में अमेरिकी अधिकारियों का दल ताइवान दौरे पर पहुंचा। अमेरिका के एटलांटा में स्कूल खुलते ही 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ईमेल के जरिए वोटिंग करवाए जाने का ट्रंप ने विरोध किया। सऊदी अरब के खुफिया विभाग के अधिकारी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने 4थी बार पीएम पद की शपथ ली। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कच्चा तेल उधार देने से मना किया, सप्लाई पर रोक लगा दी। कारोबारियों की संपत्ति से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी दुनिया के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति बने। बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कोरोना के समय सबसे ज्यादा 100 अरब यूनिट बिजली बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्यों में नकली दूध और मक्खन के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। ऑनलाइन खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो अब महिला कर्मचारियों को 1 साल में 10 दिन की पीरियड लीव देगी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पारिवारिक वजहों से पाकिस्तान के खिलाफ बची हुई टेस्ट सीरीज से हट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने साउथ के एक्टर महेश बाबू के गाने पर डांस किया। मैच फिक्सिंग के आरोप में 2 साल के बैन के बाद बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन अगले महीने से अभ्यास शुरू करेंगे। आईपीएल शुरू होने से पहले आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस को ये एहसास दिलाया कि आरसीबी उनके लिए कितनी अहम है। आंध्र प्रदेश के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने 5 अगस्त को अपनी दोस्त अंजलि से शादी कर ली। रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने पर कंगना रनौत ने आयुष्मान खुराना पर तंज कसते हुए चापलूस आउटसाइडर कहा। रामायण में सीता की भूमिका निभा चुकी एक्टर दीपिका चिखलियां फिल्म गालिब में दिखाई देंगी। सोनू सूद ने ट्वीट कर लोगों से बीमार लोगों की मदद करने की अपील की। बिग बॉस 14 का टीजर जारी कर दिया गया। इस साल बिग बॉस को 2020 के नाम से जाना जाएगा। फिल्म कोई मिल गया के 17 साल पूरे होने के मौके पर ऋतिक रोशन ने फिल्म के किरदार जादू को याद किया।